अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। तो वो ये सवाल है कि अक्सर मैं सोचती हूँ, अपने इर्द गिर्द अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, बहुत सी मदर्स को देखती हूँ कि एक रूटीन लाइफ हमारी चल रही है। वो ये कि बच्चे सुबह सुबह माएँ उठती हैं, उनका ये टारगेट होता है कि बच्चों को हमने तैयार करना है, स्कूल भेजना है, स्कूलों से बच्चों ने वापस आना है, तो खाना वाना खा के उन्होंने अपना होमवर्क करना है, फिर उन्होंने माओ ने सिपारा पढ़ने के लिए बच्चों को भेज देना है, फिर स्कूल के कामों के लिए ट्यूशन भेजना है, और फिर कहीं रात को बच्चों की शक्ल देखने को मिलती है। और एम्बिशन ऑफ लाइफ ये होता है जी कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बड़ा होना है और अफसर बनना है, नौकरी करनी है, और इसी तरह से ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी गुजर जाती है वालिदैन की इसी तगोदो में कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तरबियत कोई ख़ास नहीं हो रही होती। तरबियत यही है कि बस बच्चे रोबोट बने हुए हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क मिल रहा है, ट्यूशन जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इस रूटीन को चेंज होना चाहिए कुछ? असल में बात यह है कि हमें सबसे पहले इस बुनियादी बात को, बुनियादी नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन हमें देती क्या है और एजुकेशन के मुकाबले में क्या है। एजुकेशन के मुकाबले में हमेशा से स्किल रही है, और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ स्किल के ऊपर भी ज़रूरत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन आपके शऊर को जला बख्शती है। एजुकेशन आपको आइडियाज़, ब्राइट आइडियाज़ देने में मदद करती है, लेकिन एजुकेशन के मुकाबले में एक दूसरी चीज़ है स्किल। स्किल का इस्तेमाल, स्किल को सीखना आजकल की जनरेशन के लिए इंतहाई शदीद ज़रूरत है इस बात की कि नई जनरेशन को एजुकेशन के साथ स्किल दी जाए। देखें आप, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तालीम के दो तरह के मेयार हैं। एक वो तालीम है जो मतवस्त तबका या बिल्कुल लोअर क्लास जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स में हासिल कर रहे हैं, और एक हायर लेवल एजुकेशन है जिसको आम फाम ज़ुबान में ओ लेवल, ए लेवल भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन एक कन्वेंशनल एजुकेशन है और एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम पे दो ही डिग्रीज़ हैं, या तो आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना दें, तो या फिर आप अपने बच्चे को डॉक्टर की तरफ ले जाएं। लेकिन अब इंजीनियर और डॉक्टर जो बच्चा नहीं बन सकता, इसका मतलब है कि उसकी तालीम ज़ाया, आपका पैसा ज़ाया, बच्चे का वक्त ज़ाया, बच्चा माशरे का कोई अच्छा पिलर नहीं बन सकता, कोई अच्छी आउटपुट नहीं दे सकता। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे ख़ासकर हमारी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत लिमिटेड है, तो हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की कि सिर्फ कन्वेंशनल एजुकेशन बच्चे को देना ना सिर्फ बच्चे के साथ ज़्यादती है, बल्कि आप अपने साथ भी अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और बच्चे का भी करते हैं, और लास्ट में आउटपुट ये मिलता है कि बच्चा ना कौवा होता और ना हंस होता है। देखिए, आपने स्किल की बात की है, तो स्किल्स क्या हैं? मैं चाहूँगी, देखिए हमारी वीडियो ये बहुत से पेरेंट्स देख रहे होंगे, बहुत सी मेरी बहनें देख रही हैं घर में, ठीक है। इसलिए मदर्स का और सिस्टर्स और इन सब का, ख़वातीन का मैं ज़्यादा जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो दिस कमिंग जनरेशन। कि माएँ, मैंने देखा है कि मैक्सिमम उनका यही होता है, क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की तरबियत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, घर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, तो यही होता है कि जी बच्चे स्कूल से आएँ, जल्दी जल्दी खाना वाना खाएँ तो ट्यूशन चले जाएँ, फिर वो सिपारा पढ़ने चले जाएँ, फिर बस शाम को बच्चे कहीं घर की शक्ल देखते हैं। तो माँ का रोल तो घर के कामों में ही सारा सर्फ हो गया है। तो पेरेंट्स में से जो मर्द हजरात हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ख़वातीन को वो किस तरह की आसानियाँ दें कि वो अपने बच्चों की खुद तरबियत करें? ख़वातीन खुद को कैसे इम्प्रूव करें और क्या स्किल्स बच्चों को सीखनी चाहिए? असल में हमें एक लगी, आसान लफ्ज़ों में अगर आप स्किल्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करें। आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि एक लगी बंदी रूटीन है जो आप, जिसका बार बार जिक्र कर रही हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, वापस आना, बच्चों को ट्यूशन चले जाना, और माओं का ज़्यादातर फोकस इस बात के ऊपर होता है कि बच्चा हर टाइम अपने हाथ में कापी पेंसिल पकड़ के रखे, पढ़ता हो। लेकिन क्या डायरेक्शनलेस स्टडी
और डायरेक्शनलेस मोटो, कोई आपके सामने ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसको आप अचीव करवाना चाह रहे हैं बच्चे को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के ज़हनों में यही होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, लेकिन हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। हाँ जी, थोड़ा सा देखें एक चीज़, मैं इंटरप्शन सॉरी, कि एक टारगेट हमारे लोअर मिडिल क्लास का ये भी है बहुत ज़्यादा। ये जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, चलें ये तो जिन लोगों के पास पैसा है वो उन्होंने ये अपना एम्बिशन बनाया हुआ है कि जी ये टारगेट है हमारा। तो जो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले घराने हैं उनका आप 99% लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने नौकरी करनी है। और आजकल हालात आजकल के आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ के तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं मिलती तो वो फिर क्या कर रहे हैं, कोई नशे में इन्वॉल्व है, कोई मतलब डायरेक्शन लेस एक्टिविटीज़ में बच्चे बिजी हैं आजकल। जी, असल में बात यह है कि हम तालीम दिलवाते हैं अपने बच्चे को लिए, तो हम ये सोच के दिलवा रहे होते हैं कि हमने बच्चे को नौकरी करवानी है, किसी अच्छे महकमे में उसको कोई भी पोस्ट दिलवा देनी, आखिरकार नौकरी इज़ नौकरी। वो किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि नौकरी जैसी भी हो आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जानी होती है, और काम जैसा भी हो आखिरकार एक दिन वो चल ही जाता है। तो बात सिर्फ समझने की है। अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएँ कि नौकरी, तालीम जो है वो नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है, तालीम जो है वो आपको दुनिया से रोशनास करवाने के लिए, उसके मुकाबले में आपको तालीम के साथ जो चीज़ एक्वायर करनी है पैसा कमाने के लिए, वो स्किल है। और स्किल्स आजकल के ज़माने में बहुत सारी हैं, कोई भी स्किल छोटी नहीं होती है। अब ये हमारा सोचने का अंदाज़ छोटा होता है। देखिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एक लड़की से वाकिफ़ हूँ, साहिवाल की लड़की है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की, उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी एक वर्कशॉप खोल ली। अब वो कारों का काम करती है, मैकेनिकल इंजीनियर। उसने अपनी तालीम का अच्छा इस्तेमाल ऐसे सीख लिया कि उसने प्रैक्टिकल साइड पे काम करना शुरू कर दिया। अब क्या लोग उसको देख के अगर ये बात करें कि ये देखें जी लड़की हो के ये कारों का काम कर रही हो, तो सोच गलत है आपकी। अपनी सोच को ज़रा अपर लेवल के ऊपर लेके स्किल कोई भी हो, देखें मोबाइल वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, हार्डवेयर है, इससे रिलेटेड देखें। असल में इंजीनियर ये लोग हैं जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। वो इंजीनियर जो किताबें पढ़ के मार्केट में बैठ जाते हैं, उनसे अगर कहा जाए कि वो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं, उनको प्रैक्टिकल नहीं आता, तो कमाता कौन है उसके मुकाबले में? एक इंजीनियर एक ऑफिस में जॉब करने के बाद स्टार्ट में उसका कैरियर कहाँ से शुरू होगा? 50,000, 60,000, 1 लाख, और जब वो रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँचेगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसके पास इतना कुछ नहीं होगा कि जो बंदा उसके मुकाबले में प्रैक्टिकल वर्क सीख के वही इंजीनियरिंग की डिग्री उसने प्रैक्टिकल में लगाई होगी, तो उसके पास एट द एंड ऑफ द डे, इन कंपैरिजन ऑफ दैट मैन हु इज़ वर्किंग इन द ऑफिस, उसके पास बहुत कुछ है। घर में ख़वातीन अपने बच्चों को प्रैक्टिकल छोटे छोटे टास्क कैसे सिखा सकते हैं अलॉन्ग विद स्टडीज़, कि वो क्या क्या कैसे मोटिवेट करें, बचपन से ही उनका जहन बनाएं कि वो छोटी छोटी स्किल्स को सीखें? देखिए, घर का माहौल बड़ा मैटर करता है। अगर आपके घर की छोटी मोटी चीज़ें अगर घर में ही ठीक होती हों, तो घर के लोग थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे बिजली का सॉकेट अगर किसी ने चेंज करना है, उसको चेंज करवाने के लिए भी अगर आप बाहर से एक बंदा बुला के लेकर आते हैं, तो ना आपको पता है उस काम का, ना ही आपकी आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे जो है उस काम को सीख सकेंगे। कोशिश करें कि पहले इन चीज़ों में खुद को अपने आप को इन्वॉल्व करें, फिर इन प्रैक्टिकल्स को अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र करें, तभी आपको एक पॉजिटिव वे में एक नई जनरेशन जो है उसको परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। अदरवाइज़ आप फिर वही एक लकीर के फ़कीर वाली तालीम आपने ख़ुद भी हासिल की, अपने बच्चों को भी दिलवा दी, और माशरे का आपने कोई इतना अच्छा मेयार नहीं पैदा किया। तो ख़ासकर बहैसियत माँ आप लोगों को बहुत ज़रूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो हर काम का प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करें। तो अहमद से मैं पूछना चाहूँगी, वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अहमद हाशमी, कि आप कुछ थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आपके पेरेंट्स आपको किन स्किल्स में इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप क्या फ़ील करते हैं कि अपनी तालीम के साथ साथ आप कुछ चीज़ें ऐसी सीख रहे हैं कि आपने बड़े होके या अभी से आप उनको प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं? आपने क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है? आपने कुछ सोचा है कभी इस बारे में, और आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैंने 5th क्लास के बाद अपना हिफ्ज़ स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिफ्ज़ काफ़ी अच्छा जा रहा है,
और उसके साथ साथ मुझे मेरे पेरेंट्स स्किल्स में इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि मुझे एक कम्पिटिटिव डेवलपर की स्किल्स प्रोवाइड की, जैसे मैं वेब डेवलपिंग कर रहा हूँ और गेम्स डेवलपिंग कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मल्टीटास्किंग, जैसे वर्ड का सारा काम मुझे आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह। और ये कुछ स्किल्स है जो तो ये सब कुछ आपको किसने सिखाया है? ये सब कुछ मुझे डैडी ने सिखाया है। और इसके अलावा? और उसके अलावा मैंने सेल्फ लर्निंग की है। सेल्फ लर्निंग वो कैसे? सेल्फ लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप काफ़ी कुछ और भी सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट एपिसोड में सेल्फ लर्निंग के बारे में बच्चों को गाइड करें और मदर्स को भी गाइड करें कि वो कैसे बच्चों को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे अपनी तालीम हासिल करने के साथ जब अपना फारिग वक्त को भी इंटरटेनमेंट में चेंज कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग करके। तो सेल्फ लर्निंग क्या है, आपने मदर्स को और बच्चों को गाइड करना है नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।